नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने मनुवादियों की लंका लगा दी है। मनुवादियों को उनकी औकात दिखा दी है। मनुवादियों के बढ़ते हुए हौसले पर कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के वंशज ने जबरदस्त प्रहार कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग भीम स्मृति के दीवाने हैं। हम लोग भीम को मानने वाले हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को पूजने वाले लोग हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा। और आज कुछ ऐसे मनुवादी हैं, कुछ मनुवादी ताकतें हैं जो लगातार भीम स्मृति पर प्रहार कर रहे हैं। मनु स्मृति का राग अलाप कर भीम स्मृति को गालियां दे रहे हैं। भीम स्मृति को नहीं मानते वो लोग। यहां तक कि वो लोग ये नहीं मानते कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ही संविधान को लिखा है। वो बीएन राव, जो कि एक ब्राह्मण समाज से आते थे, बीएन राव को ही सारा श्रेय ये मनुवादी देते हैं कि संविधान बीएन राव ने लिखा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को तवज्जो नहीं देते। दोस्तों, ये वही मनुवादी हैं जो हर जगह हर संस्था में बैठे हुए हैं। हम लोगों को मालूम है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या फिर कोई भी संस्थान ले लीजिए, कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई ऐसी संस्था नहीं है, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, हर एक विभाग में मनुवादी बैठे हैं। और मनुवादी अपने जाति को लेकर ही वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि हमने कई जजों को देखा है मनुस्मृति के आधार पर फैसला सुनाते हुए। कई जजों को देखा है जो भीम स्मृति को अलग रख देते हैं और मनुस्मृति के हिसाब से अपनी अदालत चलाते हैं। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जब यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समाज को नहीं बांट सकते, हम समाज में बंटवारा नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के प्रकाश अंबेडकर साहब नाराज हो गए। दोस्तों, हम सभी लोग यही चाहते थे कि यूजीसी कानून पर रोक ना लगे, लेकिन सीजेआई ठहरे ब्राह्मण, सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी, और सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी ने वही किया जो ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज चाहता था। उसी आधार पर उन्होंने याचिका के आधार पर, नियम क्या है, कानून क्या है, शायद ध्यान नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ नियम के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसी याचिका को पढ़कर उन्होंने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी। जिसको लेकर के प्रकाश अंबेडकर साहब, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पोते हैं, इन्होंने क्या कहा, देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि नए नियम समाज को बांट देंगे, क्या समाज पहले से ही जात की रेखाओं पर विभाजित नहीं है? बिल्कुल सही बात है। एकदम मतलब जो कहना चाहिए था प्रकाश अंबेडकर साहब को, उन्होंने वही कहा। प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि कोई ये नई बात है कि ये नियम लागू हो जाएंगे तभी समाज में बंटवारा होगा। क्या समाज बटा नहीं है? क्या जात के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहे? क्या मनुवादी ताकतें भीम वालों को गालियां नहीं देते, उनके साथ बदसलूकी नहीं करते? कहीं पेशाब कर दिया जाता है, कहीं चुटिया उखाड़ दी जाती है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पाठ पढ़ाया जाता। लेकिन इन्हीं मनुवादियों की औकात अब हम सब लोग जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, ये सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। अभी मतलब एक घटना हम लोगों ने देखा जहां पर एक यादव ने एक चोटी रखी हुई थी, उसकी चुटिया एक पांडे जी थे, उन्होंने उखाड़ दिया। तुम यादव हो, चुटिया नहीं रख सकते। अरे यादवों की पूजा भी तुम करते हो और यादवों का अपमान भी करते हो। वृंदावन में कितने ऐसे यादव हैं? वृंदावन में भगवान कृष्ण यादव थे ना, उनकी पूजा होती है, होती कि नहीं होती है? भगवान कृष्ण की पूजा होती है वृंदावन में, यादव थे। पूजा करने वाले कौन है? पंडित कौन है? ब्राह्मण समाज के लोग हैं। क्या वहां पर पूजा भक्ति करना छोड़ देंगे? एक तरफ यादवों की पूजा भी करते हो और दूसरी तरफ यादवों का अपमान भी करते हो। ये मनुवादी ताकतें हैं। दोस्तों, ये किसी की सगी नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं। ये अपने फायदे के लिए तुम्हारे चरण चूम भी लेंगे और तुम्हारी चुटिया उखाड़ भी देंगे। यानी कि ये सिर्फ एक हिसाब से ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इनका मान सम्मान बचा रहे, ये प्रताड़ित भी करते हैं मान सम्मान के लिए। तो ये मनुवादी ताकतें हैं और इन मनुवादी ताकतों को अब इनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। अभी तो मोदी जी ने थोड़ा सा एक हिंट दिया यूजीसी के नियम लागू करके, इन लोगों की औकात दिखा दी। ये लोग अंधभक्ति का चश्मा उतार दिए, अब अंधभक्त नहीं, अब मोदी को गालियां देने लगे, यहां तक कि तेली तमोली जैसे शब्दों से संबोधित करने लगे। अरे भाई, महामानव जिसे भगवान बना दिया इन लोगों ने,
अब तेली तमोली पर उतर आए, मोदी जी की जात पर टिप्पणी कर रहे हैं, मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। और मोदी जी का अपमान मतलब देश का अपमान, देश का अपमान का मतलब हुआ देशद्रोह, देशद्रोह का मतलब हुआ जेल में डाल दिया जाए, आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाए। तो ये अंधभक्त तो क्या अब जेल जाएंगे? महामानव को गाली दे रहे हैं, भाई वो देवता है, मोदी जी भगवान बना दिया अंधभक्तों ने, ठीक है, अब उन्हीं भगवान को गालियां दे रहे हैं। तो ये देखिए सामंतवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं, ये सिर्फ स्वार्थी हैं और कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थी हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोगों को ये मनुवादी भीमटे कहते हैं, और इनका विरोध करने वाले यानी बाबा साहब का विरोध करने वाले लोगों को क्या कहा जाए, कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों ने तो नाम रख दिया है भामटे, भामटे नाम रख दिया इन लोगों का, ठीक है। अगर ये भीमटे कहते हैं तो इनको आप भामटे कह दीजिए, इनकी जलकर राख हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है कि हम समाज को कैसे बांट दें, कैसे अलग अलग हॉस्टल बना दें, इसी बात को लेकर के प्रकाश अंबेडकर साहब नाराज हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, ये नाराज हुए और कहने लगे कोई ये नई बात है क्या? जात के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया क्या? जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया क्या? जात के आधार पर लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया? ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी ने यह सोचा कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य शायद खतरे में आ जाए, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका में यही बताया गया था कि श्रमण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। अब सीजेआई साहब निकले श्रमण, तो भाई उन्होंने भी याचिका को पढ़ा, देखा, समझा और झट से कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो मतलब समाज को बांट देगा, कोई नई बात है। सीजेआई साहब, प्रकाश अंबेडकर साहब वही कह रहे हैं कि कोई नई बात है क्या? समाज को इससे पहले नहीं बांटा गया क्या? समाज बटा हुआ समाज नहीं है। बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, बात हिंदुओं की करते हैं, लेकिन क्या अगर एससी एसटी ओबीसी अगर इनको हिंदू मानते हैं ये सामंतवादी मनुवादी, तो भाई जब इनके उत्थान के लिए कुछ अच्छा सा नियम बना तो इसका विरोध क्यों किया? यानी कि वो लोग नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो बात है दोस्तों कि ये मनुवादी हर एक जात धर्म मजहब में पाए जाते हैं। इन मनुवादियों की कोई जाति नहीं होती है। ये मनुवादी एक विचारधारा के लोग हैं, एक सोच के लोग हैं जो मनुवाद करते हैं, नफरत करते हैं एससी एसटी ओबीसी से। ये जलते हैं एससी एसटी ओबीसी की तरक्की से, इन्हें नफरत से हो जाती है कि हमारा बच्चा वहां क्यों नहीं पहुंचा, एक एससी एसटी ओबीसी का लड़का वहां पहुंच गया। यहां तक कि कई ऐसे एससी एसटी समाज के लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं ना, इनको बड़ी तकलीफ होती है, उनकी नौकरी खा जाते हैं, उनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा देते हैं। और ऐसा हर एक संस्था में होता है, कोई एक संस्था में नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में होता है, हर एक संस्था में होता है। इसीलिए मनुवादी ताकतों पर आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर साहब ने जबरदस्त प्रहार किया है। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।